स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़वानी जिले में मातृशक्ति अखंड दीप जन्म शताब्दी श्रद्धा संवर्धन यात्रा के सहयोगी भाई बहनों को सम्मानित किया। गायत्री चेतना केंद्र ठीकरी पर आयोजित कार्यक्रम में 160 भाई बहनों की उपस्थिति में उप जोन समन्वयक पन्नालाल बिरला, जिला समन्वयक महेंद्र भावसार, खंडवा शक्तिपीठ से पूनम बहन ने उपस्थिति प्रदान कर ऋषि संदेश जन्म शताब्दी वर्ष में हमारे कर्तव्य और दायित्व, जन्म शताब्दी वृक्ष ज्ञान गंगा काव्य यात्रा विषयों को प्रतिपादित कर यात्रा में सहयोगी परिजनों का प्रशस्ति पत्र पौधा देकर तिलक के साथ सम्मान किया। इस अवसर पर 124 तरु वितरण कर रोपण करने का संकल्प कराया। बड़वानी जिले की श्रावण मास वृक्ष ज्ञान गंगा यात्रा की योजना बनी खलघाट से ठीकरी तक 1000 बहनें वृक्ष के साथ नर्मदा जल कांव में रखकर ठीकरी तक पैदल चलेगी। तरु पूजन और रोपण का कार्य होगा। अंजक तहसील के मंडवाड़ा ग्राम में 15 एकड़ पहाड़ी पर बाबूलाल काग और ग्रामवासी के सहयोग से 2100 वृक्ष का रोपण भी होना का क्रम बना है। गायत्री धाम सेंधवा तहसील द्वारा 5000 पौधे का रोपण जन्म शताब्दी वर्ष में करने का लक्ष्य रखा। बड़वानी जिले में 12000 वृक्ष रोपण और संरक्षण के संकल्प उभरे। चेतना केंद्र ठीकरी से गायत्री बहन, श्याम महाजन, लक्ष्मण चौहान, राकेश मेवाड़े, भगवान यादव, वंदना बहन राठौड़ और परिजनों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। शामिल होगी। 55 जिलों से बेटियों का आने का कार्य चल रहा है और बेटियों को कन्या कौशल शिविर के माध्यम से माता जी की जन्म शताब्दियों की तैयारियां चल रही है पूरे भारत देश में और विदेशों में भी चल रही है। उसी को लेकर हमारे मध्य प्रदेश में, वो भी हमारे निर्माण क्षेत्र में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ओंकारेश्वर उपवन की बेटियों द्वारा माता जी की जन्म शताब्दी तक 2026 तक 1.25 लाख बेटियां तैयार करने का हम सब बेटियों का संकल्प, जिसके प्रथम चरण में 2024 में 24,000 बेटियों का निदान कन्या कौशल शिविर होने जा रहा है, जिसमें 24 और ठीक 8 बजे उतने माता जी के प्रवचन चल रहे थे और कुछ समय माता जी स्थिर हो गई, तब फिक्स हो गई माता जी और उस समय गुरुदेव की चेतना जो है इस विराट ब्रह्मांड में लीन हो गई। गुरुदेव कहते थे इस शरीर की व्यवस्था है और तो हम पूरे ब्रह्मांड में जाकर सारी सृष्टि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, अब बात ये हो गई कि 2 जून 1990 को परम पूज्य गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब माता जी की तो दशा क्या होगी। गुरुदेव कहते थे कि हम तो शरीर अलग अलग प्राण एक हैं। माता जी बहुत हताश निराश उस समय थोड़ा सा रोने लगे। फिर एकदम चेतना याद आई, बच्चे भी बहुत रोने लगे, परेशान होने लगे। तो माता जी का मेरे बच्चों का क्या होगा, इस विराट परिवार को मुझे संभालना है भाई। कुछ समय के लिए माता जी थोड़ी कठोर हो गई, कहा कि हम गुरुदेव के बताए कदमों पर चलेंगे और गुरुदेव के निर्देशों का पालन करेंगे। गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा करेंगे।